Good morning students, myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is symmetric and antisymmetric wave functions. So basically ये भी है हमें पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही सिग्निफिकेंस है ये. इन जनरल किसी भी वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेव फंक्शन के अंदर 3 कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 1 कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्पिन कोऑर्डिनेट होता है. तो कोऑर्डिनेट्स लाइक यहाँ पे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और स्पिन को किससे दिखा रहे हो, एस जेड से. मीन्स फंक्शन ऑफ 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड 1 स्पिन कोऑर्डिनेट. नाउ सिमेट्रिक वेव फंक्शन लाइक वी हैव 2 आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम, जिसमें हम 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं जिनको इनडिस्टिंग्विशेबल भी बोलते हैं. तो सिस्टम का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 sz जो कि सिस्टम की स्पिन को दिखा रहा है, x2 सेकेंड पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट है, y2 z2. तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम का वेव फंक्शन हो गया 2 पार्टिकल्स का. तो यहाँ पे अगर हम 2 पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर दें और हमारे पास वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक वेव फंक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट डज नॉट चेंज साइन अंडर एक्सचेंज ऑफ coordinates of 2 identical particles. You have to mention this word identical particles. तो हमारे पास क्या हो गया, साई x1 y1 z1 sz x2 y2 z2. इन दोनों को आपने क्या किया, ये फर्स्ट जो है पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेकंड के हैं, इनको आपने एक्सचेंज किया. मीन्स जो x1 था वो किस में एक्सचेंज किया, x2 में, y1 को y2 से, z1 को z2 से. इसी तरह से x2 x1 में, y2 y1 में, z2 z1 में. तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से पार्टिकल्स का होता है, बोजोन पार्टिकल्स का होता है. सो बोजोन पार्टिकल्स है सिमेट्रिक वेव फंक्शन. दीज पार्टिकल्स डोंट ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, कल हमने लास्ट लेक्चर में डाला था, इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्मियोन्स के लिए एप्लीकेबल है. एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, अगर हम 2 पार्टिकल्स का सेम एनर्जी क्वांटम स्टेट के अंदर रख रहे हैं तो कोई ना कोई चारों क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट. दीज पार्टिकल्स हैव इंटीग्रल स्पिन, मीन्स 0 1 इस टाइप से. अल्फा पार्टिकल्स है जैसे फोटोन्स है, ड्यूट्रॉन है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बोजोन के एग्जाम्पल हैं, और इनके वेव फंक्शन क्या रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे. अब आ जाते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन पे. So, if wave function is antisymmetric, it means it changes sign under the exchange of coordinates of 2 equal particles. अगर एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो क्या होगा हमारे पास, लाइक 2 पार्टिकल्स का सिस्टम था, वहीं जैसे हम जनरल वेव फंक्शन दिखाया था सिस्टम का, x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड sz. हमने इनको एक्सचेंज किया, x1 को रिप्लेस किया x2 से, y1 को y2 से, z1 को z2 से, और वेव फंक्शन का क्या हो गया, ओवरऑल सिस्टम के वेव फंक्शन का साइन चेंज हो गया. दैट मीन्स इट इज़ एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन. ये किसका होता है, फर्मियोन पार्टिकल्स का एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है. दीज पार्टिकल्स ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड दीज पार्टिकल्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन. लाइक हाफ प्रोटॉन्स का होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है. कौन से एग्जांपल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये सब किस में आ रहे हैं हमारे पास, फर्मियोन्स में. और फर्मियोन्स का क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन. सो इस टाइप से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शन को और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन. थैंक्स ऑल.